हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का, जो आपका वीकली टेस्ट 9 अक्टूबर को होने वाला है। उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो चैप्टर का आपका पूछा जाएगा उसी चैप्टर से आपको बताया जा रहा है, जो हर क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी बहुत ही बेहतर तरीक़ा से कराया जाएगा। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है। तो याद रखिएगा, वर्गीकरण जो है उसका आधारभूत इकाई क्या है, स्पीसीज है। क्या है, स्पीसीज। आगे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया। तो जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया, तो आर हिटेकर। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जंतु जगत को कोशिकाओं के विकास के आधार पर किन 2 भागों में बांटा गया। तो एक है प्रोटोजोआ और एक है मेटाजोआ। इस 2 भाग में बांटा गया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे। तो याद रखिएगा, केरोलस लिनियस इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। आगे यहाँ देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को आप किस जगत में देखेंगे, ये किस जगत में आप रखेंगे। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, जंतु जगत का सबसे विकसित समूह क्या है। तो याद रखिएगा, मत्स्य वर्ग सबसे विकसित समूह में आता है। निम्न में से किसे पॉन्ड सिल्क कहते हैं। तो याद रखिएगा, स्पायरोगायरा को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं, एनेलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जित तंत्र को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, नेफ्रिडिया। क्या बोलते हैं, नेफ्रिडिया। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, स्पायरोगायरा क्या है। तो याद रखिएगा, स्पायरोगायरा क्या है, तो एक थैलोफाइट है। क्या है, एक थैलोफाइट है। आगे यदि देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, फ्यूनेरिया क्या है। तो याद रखिएगा, जो फ्यूनेरिया क्या है, तो एक ब्रायोफाइट है। क्या है, एक ब्रायोफाइट है। आगे देखते हैं, फर्न क्या है। तो याद रखिएगा, जो फर्न आपका क्या है ना, तो याद रखिएगा टेरिडोफाइट है। क्या है, टेरिडोफाइट है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो निम्न में से किस पौधों में राइजोइड नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा, किस पौधे में राइजोइड नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा, आपका पाइनस में। किस में नहीं पाया जाता है, पाइनस में। आगे देखिए, बुकलांग पाया जाता है। तो याद रखिएगा, आपका बुकलंग जो पाया जाता है किसमें, बिच्छू में पाया जाता है। आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन पुष्प पौधे है। याद रखिएगा, आपका एंजियोस्पर्म जो है ये क्या है, पुष्प पौधे है। कौन सा है, ये आपका पुष्प पौधे है। आगे देख लेते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या है। तो ये बहुत एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या है। तो याद रखिएगा, नैनोमीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन क्या बोला, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होगा। तो जी का मान क्या होगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 नैनोमीटर पर केजी स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, इसमें से कौन सा फार्मूला आपका सही है। तो याद रखिएगा, जो इसका फार्मूला F बराबर G कैपिटल M और छोटा m हो जाएगा डिवाइड बाय D स्क्वायर। इसका राइट फार्मूला होने वाला है। आगे देखिए, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण G का एसआई मात्रक, जो स्मॉल g है उसका एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण में जी का मान क्या होता है। तो याद रखिएगा, जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी जो है उसका केंद्र पर जी का मान क्या होता है। तो याद रखिएगा, जी का मान क्या होता है, आपका 0 होता है। आगे देख लेते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर 20 केजी बालक का भार क्या होगा। तो याद रखिएगा, पृथ्वी के केंद्र पर 20 केजी बालक का भार क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं, जो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन कथन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी
के संदर्भ में सही है। तो याद रखिएगा ब्रह्मांड के हर जगह जी का मान क्या होता है आपका समान होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए क्या, गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधा के, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया है तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो याद रखिएगा 4 गुना हो जाएगा। जैसे दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिए, मान लीजिए आपको ये दो भी वस्तु है, इसका बीच की दूरी को इतना है, उसको आधा कर दीजिएगा, तो जैसे आधा करिएगा तो उसके बीच के जो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। आगे देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान को दोगुना कर दिया, यदि उसका मास द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो उसको गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, यह किस बल के कारण लगाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाती है। आगे देखिए यहाँ पर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम आपको इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे पार्ट 2 में। तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, तो याद रखिएगा 6 × 10⁻24 kg इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।